हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज रिगार्डिंग दैट फ्रस्टम को लेकर बात कर रहे थे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा टू डिराइव द फॉर्मूला, है ना। हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ दिया था? फ्रस्टम को बात ही कर रहे थे। ठीक है। माय गॉड, ये सबसे बोरिंग काम होता है, एक कटे रखना पड़ेगा अटेंडेंस। आज वैसे ही मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे सर लगता है सचमुच बुढ़े हो रहे हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। क्या है कि जब तक डायग्राम अच्छा नहीं बनता ना, सबको मजा नहीं आता है। आजकल सर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो वी हैव टेकन, हम लोगों ने लिया था दिस हाइट कैपिटल एच एंड वी हैव टेकन दिस हाइट एज स्मॉल एच। ओके, this will be your capital N and this will be your small small r। ठीक है। Then what we have done, हम लोगों ने फिर क्या किया था? We have created a relation with the similar triangles। हम लोगों ने कुछ similar triangles से relation निकाले थे, क्योंकि हमें ये तो पता था कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन होगा। नितिन ने हमको ये आइडिया दिया, हम लोग उसी नितिन को आइडिया को ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए था, वी नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल एच एंड दिस वन, वो सारा रिलेशन होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रैंड हाइट की, तो दिस विल बी योर क्या होना चाहिए, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। और इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये होना चाहिए दैट इज एच माइनस स्मॉल एल। दैट क्लियर? यहाँ तक अभी ठीक है। जिसका भी मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थोड़ी नहीं आ रही है। सो उसके लिए थोड़ा सा वेबकैम हमने मंगाया हुआ है। अब लास्ट क्लास में तो हमने वेबकैम सी ली थी। टुडे आई एम नॉट यूजिंग दैट वेबकैम, क्योंकि आज हमारे पास नहीं है, वो हमारा नहीं था, स्कूल का था, इसलिए हमने ट्राई किया था। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जिसको भी अगर मान लीजिए क्लास मिस आउट हो रही है, आप रिकॉर्डिंग पे जाके वहां पे देख सकते हैं, आप चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, थोड़ा पुअर क्वालिटी मिलेगा बट मिलेगा, यू विल गेट इट। ओके। अब हमने कल उस दिन रिलेशन निकाला था, हमने इसके लिए क्या किया था कि ट्राइंगल ए बी सी ए बी, प्लीज कोई यहाँ पे एक बैठ जाओ और ये काम कर दिया करो, बार बार बैक करने में बहुत पेन हो रहा है। ए बी अपॉन ए डी बी सी अपॉन डी ए सी अपॉन डी। जब हमने ये रिलेशन मतलब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया, तो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है कि दैट इज दे आर इन द रेशियो, जो क्या होते हैं आपके
रेशियो में होते, एक सिंपल रेशियो में होते, तो हम लोगों ने रेशियो डिराइव किया था। इस रेशियो से हम लोग को एक मतलब क्लू मिला था, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इज इक्वल्स टू देन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ओके, वी आर हैविंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन हमारा क्लियर। नाउ अब हम लोग जो है बात करते हैं इसकी कि हाउ वी आर गोइंग टू, जानवी हैज लेफ्ट द मीटिंग, सब लोग ज्वाइन कर करके चले गए, कोई बात नहीं। सो नाउ वी आर हैविंग दिस रिलेशन, और इससे हमने एक आपको बोला था कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट इज हमें, क्योंकि हमारे फर्स्ट टर्म में कैपिटल H और कैपिटल L का यूज नहीं है, सो नाउ वी हैव टू रिमूव दिस कैपिटल H एंड कैपिटल L, और उसको रिप्लेस करने के लिए हमको ये रिलेशन का इस्तेमाल करना है, और हम इससे क्या करेंगे, कैपिटल H और कैपिटल L की वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो हमने फर्स्ट लिया था कि कैपिटल H अपॉन, अगर हम लोगों ने इसको लिया तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम लोगों ने उस दिन करके देखा था, कैपिटल H, ठीक है, हम फिर से स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। We are having this relation. Clear? Any doubt to anyone? यहां पर किसी को डाउट लग रहा है वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते, एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम तक प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल L मिल भी आ जाएगा कितना, कैपिटल R इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल R। ओके क्लास 10th D, टेंथ डी के बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं लगता है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अब दिस, अब ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर लिया ना, इसको हम लोग यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, अब इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे और नितिन का करेंगे। नितिन देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर? नितिन चेक करते रहना, हो सकता है कभी कभी सर से, क्योंकि आजकल सर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, हो सकता है गलतियां हो जाए, ठीक। Now we are going to calculate and we are going to derive the formula for this. चलिए फॉर्मूला डिराइव करने को, वॉल्यूम ऑफ कस्टम, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्मॉलर, अंडरस्टैंडेबल, ठीक। आंशिका मुझे आपसे बड़ी कंप्लेन है, बाद में बात करते हैं आपसे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, फ्रॉम 21st आई थिंक वी आर एबल टू कम, आप लोग आ सकते हैं स्कूल हम लोगों से मिलने के लिए, पढ़ने के लिए। आप लोग को बोल रहे थे कल, कौन मानवी बोल रही थी ना सर, आपकी बहुत याद आती है आप लोगों की, तो यू कैन कम आफ्टर 21st विद योर लेटर्स बाय योर पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स का लेटर लेकर आप आ सकते हैं कि पेरेंट्स हैविंग नो ऑब्जेक्शन, you can join our class from here also,
So now this one, so volume of bigger cone क्या होना चाहिए? That is 1/3 pi capital R square into capital H. Is that? Smaller वाला क्या होना चाहिए? 1/3 pi small r square into, अब देखिए इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट है capital H minus. Now take 1/3 common, ठीक है? Pi common. So what is left here? यहाँ पे क्या बच गया? कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. इज दैट? सिंप्लीफाई करते जाते. हाँ वैसे आप यहां से भी सिंपल सिंपल निकाल सकते थे, है ना? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. 1/3 बाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इंटू एच. Is that? Now from here take h common. h की वैल्यू आपके पास है वहां पे. So what will be the value of h from here we can put now? That is capital R small h R minus R plus R square h. Okay, that is again. Is that clear? यहाँ पे सब कुछ समझ में. Now capital R square minus small r square can also be written as r plus r or r minus r. A square plus a square minus b square, that is equals to a plus b and a minus b. तो अगर उससे देखेंगे तो आपका r minus r will be cancel out, so it will be your 1/3. Okay. Is that clear? Any doubt to anyone? ठीक है, कहीं पर भी डाउट होगा तो बोल दीजिएगा, यदि कहीं पे भी गड़बड़ होगा ना तो बोल दीजिएगा. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो. So volume is equals to 1/3 pi. When you open this bracket, it becomes a r square h, capital R square into small h, plus capital R into small r into h, plus r square h. Is that? It is visible to you, no? सभी को दिख रहा है? Now 1/3 pi. Now we can take h small h common, so it will be your r square plus capital R into this one. Now this is the formula for volume. अब देखिए आपके बुक में यही फॉर्मूला दिया हुआ है. क्लियर है ये? सो नितिन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था कि अगर हम जो है बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो सर आंसर आ जाएगा. बिल्कुल आंसर आ जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हो रही थी कि छोटे वॉल्यूम का जो छोटे कोण का जो डायमेंशंस थे वो हमारी नीड नहीं थी, हमें उसको रिमूव करना था. एंड फॉर दैट ओनली वी आर हैविंग दिस. ठीक है ना, सिर्फ उसी के लिए चीज थी, उसी का वॉल्यूम हमने वहां पे लेके रिप्लेस किया. यू विल गेट दिस. So you can use this way also to find out the volume. अब डायरेक्टली जरूरी नहीं. अब आप सोच रहे हैं कि सर हम एग्जाम में क्या इतना बड़ा फॉर्मूला डिराइव करेंगे फिर उसके बाद सर फॉर्मूला लगाएंगे. Who says? अरे डायरेक्टली put the value here only and just calculate, you will get the answer here only. फिर आप आंसर जो है वो इसी से निकाल सकते थे. आपके लिए इतनी बड़ी फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ती.
ठीक है, ये तो है। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हैं, कभी आपको लगता है कि डाउट हो रहा है, जस्ट सिंपली गो विद दिस वन। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि ऐसा ही होता है, और इससे आप रफ में साइड में थोड़ा सा क्या गलत करने से बेटर होता है ना कि थोड़ा सा 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देके हम फॉर्मूले को वहां पे चेकआउट कर लें कि यस आई एम करेक्ट और नॉट। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि यस माय फॉर्मूला इज करेक्ट, नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स। हाँ, ये आर स्क्वायर होगा, वो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, ठीक। थैंक यू आयुष। So this one is clear to all of you. Now move on the next one. चलिए अब चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। सब लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया वॉल्यूम का। Now again सेम लॉजिक, नितिन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, that is a CSA of bigger cone minus CSA of smaller cone. Okay, so bigger cone का CSA क्या होना चाहिए, that is equals to pi capital R into capital L। छोटा का क्या होना चाहिए, that is pi small r into small, नहीं L नहीं होगा यहाँ पे, और capital L minus small l, तो इसका तो फ्लैट है ये। That is that correct? Now again the same concept, take pi common, now what is left here, r capital L minus small r capital L minus small l। देखिए धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा इसको करने में। कैपिटल R L open your bracket, small r into capital L minus small r into this। Take that is L common, when you take L common it will be a r minus r plus r L। okay, put the value of L here, capital L का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, that is capital R small l, r minus r plus small r। this one cancel out, pi r L, so pi now this is the curve area for frustum। so curved surface area of frustum will be what, that is pi into the slant height of frustum into sum of the radius। okay, is that clear? नितिन आई थिंक देख चेकआउट कर लो फॉर्मूला सही है कि अब देख रहे कितनी इजीली आपके सारे फॉर्मूलाज डिराइव हो रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Sir, here is a lots of network issue. Sometimes video is not visible and sometimes voice is not audible. So it is just because of your problem or it is from my side? अगर मेरी तरफ से है then I can make something. Okay, चलिए ठीक है। So स्नेहा you can take this, आप उसको जाके वीडियो देख सकती हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यू विल गेट द, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज एज यू वांट टू मैनेज यू कैन मैनेज, ठीक है। सो अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है सो वो बाद में वीडियो देख सकता है, वीडियो इज अवेलेबल है ना। थोड़ा सा पुअर क्वालिटी होगी, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बीच में, जब बच्चे डिस्टर्ब करते हैं वही वाला प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज यू कैन डू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, दैट इज, अब लेटरल सरफेस एरिया दैट इज आपने निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया नाउ एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। सो टोटल सरफेस एरिया ऐसे विल बी योर pi L capital R plus this one
प्लस पाई, अब क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे सो दिस विल बी पाई विल बी टेकन एज कॉमन, सो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर। Clear this one? So now this is your formula for total surface area. I hope ये formulas दिए हुए हैं, कुछ और तो नहीं दिया हुआ है। Yes, चलिए ठीक है। Now एक चीज और remember कर लीजिएगा, that is slant height. How we are going to calculate the slant height? यानी आपका L की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अब इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम अब डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। एच स्क्वायर दैट इज, अब इसको माइनस है ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का। चलिए ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज, अब हम लोग क्या है एक्सरसाइज पे कदम रख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे कदम रखा जाए। स्टार्ट करें। So exercise 13.4. A drinking glass is in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeter. Diameters of the two circular ends are 4. This will be your 4. This will be your 4. Find the capacity of the glass. Capacity means you have to find out the internal volume. So internal volume यानी हमने internal सारे dimensions लिए. So capacity means internal volume. So that is equals to how much? अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है ना? चलिए जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए। 1/3 पाई, ये बताइए, कोई बात नहीं है। Is that यही था फॉर्मूला? 1/3 pi, that is the height of that frustum in bracket, that is capital R square plus small r square, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, capital R square plus small r square plus r into r, capital R into small r. Is that? Now just put the values. 1/3, 22/7, this will be 14. Capital R will be your 2 and capital small r will be 1. So 2 square plus 2 into 1 plus 1 square. 7 to the 14. 44/3, 4, 2, 1. 44/3.
ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना नितिन? चेक करते रहना, बहुत जल्दी से गड़बड़ कर देते। So it will be your 7 for the अब इसको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यू जस्ट डिवाइडेड इन गिव द आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, सो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम। अच्छा मम्मी समझ में आया, बाकी बच्चे छोड़कर क्यों चले गए? फ्रस्टम सिलेबस से हटा दिया गया है इसलिए ना। द स्लैंट हाइट of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are this and this. Find the chord surface area of frustum. Okay, now this time again a frustum is given to you. Slant height is given to you, that is 4 centimeter. Is that? Maybe because now we are having 28, initially we are having 38. So 10 students just left, I don't think, पता नहीं किस लिए। मैं तो वही सोच रहा हूँ अगर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोग क्या करें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। Perimeter of the circular ends are given to you. One is that is 6 centimeter. A perimeter of bigger one that is equals to 18 centimeter. As we know the formula for the perimeter, perimeter is going to be that is, तो उससे हम लोग R कैलकुलेट कर लेंगे। R will be your 6 upon 2 pi, and here capital R is equals to 18 upon, we can write 3 upon 5, यहाँ पर मिल सकते 9 upon, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे लीव आउट कर देना। कैलकुलेशन अभी नहीं करिएगा, कैलकुलेशन जब बताएंगे तब करना, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। Yes. Formula will be your phi slant height. Is that ये formula? कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 पॉइंट अभी भी नहीं रखते, चलिए वैल्यू रखते हैं, पाई ऐसे रखते हैं। कैपिटल R will be your 9 upon 5, small r will be your, तो नहीं रखा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पाई कॉमन नहीं रखा। 9 + 3, पाई कैंसिल, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, कैलकुलेशन नहीं करना। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा कैलकुलेशन करेगा, सब वैल्यूज पुट अप कर देगा, सॉल्व करेगा, पहले पेरीमीटर में से रेडियस निकालेगा, दोनों में से, है ना। तो अच्छा खासा टाइम तो पेरीमीटर में रेडियस निकालने में वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेगा डेसिमल वाला, फिर यहाँ कैलकुलेट करेगा, लॉट्स ऑफ टाइम वेस्टेज। यू हैव टू यूज योर माइंड, आपको अपना माइंड यूज करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। मैंने हमेशा कहा है कैलकुलेशन ऑलवेज एट द एंड। मेंसुरेशन में बचने का आसान तरीका होता है, कैलकुलेशन विल बी ऑलवेज एट द एंड। जब तक आपकी रिक्वायरमेंट ना हो
अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बिना कैलकुलेट के हम आगे नहीं जा सकते हैं, देन ओनली डू द मल्टीप्लिकेशन एडिशन, अदरवाइज जस्ट वेट, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, लास्ट में जाइए, लास्ट में कैलकुलेशन तो करना ही है, फिर वहां पे सारा कैलकुलेशन करिए, एक साथ करिए, शायद है बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है ना। यहाँ पे पाई का कैलकुलेशन करते, यहाँ पे करते, फिर यहाँ करते, लॉट्स ऑफ टाइम वेस्टेड। आपने पाई को कहीं पे कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आपने अब पाई कट गया, 48 आंसर आ गया। तो ये चीजों को बिल्कुल अपने माइंड पे सेट करके रखिए, ठीक है, अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए इस चीज के लिए। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मूव ऑन द नेक्स्ट वन। मेंसुरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दे आर नॉट मेकिंग डायग्राम्स। डायग्राम इज मस्ट। आपको जो भी गिवन डेटा दिया गया है ना, उसे डायग्राम पे ही लेबल करिए, रफ डायग्राम बनाइए, सारी चीजें वहां पे वेल लेवल नीट एंड, उसको ऐसा रफ के लिए मत बनाइए। कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है इसी पे और आप बिल्कुल बिल्कुल वहां पे डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम पे सारी चीजें लेवल करके दे रहे हैं, नो नीड टू राइट ना अगेन, कि वहां पे अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं। चलिए, सॉरी पावर कट होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो a phase the cap used by Turks is in the shape of frustum. So if the radius of the open side is 10 centimeter, capital R will be 10 centimeter, and this is small r will be your, is given or not, upper side will be 4 centimeters, slant height 15. Is that
find the area of material used for making it. Obviously area of material used means we want to find out the skirt surface area. इजी हो गया, बिल्कुल सारी चीजें दी हुई है. पाई इज गिवन टू यू, यू नो द फॉर्मूला पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. सो पाई विल बी हियर. अब वैल्यू अब यहाँ पे तो आप वैल्यू आपको पुट अप करनी है 22.7. एल विल बी योर 15. R will be your 10 plus 4, 14. So 22/7 into 15 into 14, 7 2 are 14, 44. ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं. 30 22 into 30, 3 2 6, 3 2 6 6. Video is not clear. Wait. जस्ट लिटिल ब्लर ना, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है लिटिल, और धीरे से कवर अप कर लेगा ना. उसको फुल स्ट्रेंथ में आने दो. वाईफाई बंद होता है ना, वो ब्रॉडबैंड थोड़ा सा कवर करता है, टाइम लेता है स्टार्ट होने में. धीरे से आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी. इज दैट आदित्य? एरिया ऑफ सर्कल. What happened? Find the area of material used for making it. Yes. हाँ यस, अभी रुको. यस, अभी ऊपर का कैप का तो एरिया ऐड ही नहीं किया ना. यस, ऊपर का भी तो एरिया ऐड करना है. पाई आर स्क्वायर. तो 22/7 into 4 into 4. यस, ये तो हमने ऐड ही नहीं किया. तो चलिए इसको कितना कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. फिर से रिकैलकुलेट कर देंगे. कुछ कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा. यहाँ कितना रहेगा 10 15 15 into 14 प्लस 16 रहेगा ना. इसी को कैलकुलेट करें. 16 2 32, 3 16 2 32 और 3 7 5 35, 0 17 50.2 समथिंग. इसमें और ऐड कर लीजिए. सो ऐड किया 60 है, 50 ऐड किया, 40 प्लस 10 700 10.2 सेंटीमीटर. इज दैट समथिंग? यस. अब ये है आंसर निधि. यस, बहुत सही यार. आप नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या होता रहता मेरे साथ. यस, अब एरिया चेक कर लीजिए, आंसर सही आया कि नहीं. नितिन ओके. चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर चलते हैं. कितने क्वेश्चन है? अरे 2 ही क्वेश्चन रह गए. 2 क्वेश्चन कल कर लेते हैं ना. नहीं तो फिर कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? 1 सितंबर है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा. सो वी विल डू टुमारो फर्स्ट. एंड ऑप्शनल को नहीं करते हम लोग, ठीक है? कल पढ़ते, इतने बच्चे जा चुके हैं. ओके, सो टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट 2